उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है और सरकार बेहतर शिक्षाएं सुविधाओं को देने का भी खूब दावा करती है। लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे भी दम तोड़ते दिखाई देते हैं। नारायणबगड़ विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब आज भी कैसे संचालित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा कि विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है, भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जाँच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जेई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों का भी विद्यालय में ऐसा ही पड़ा है ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई, पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक हमारे द्वारा। हाँ, उसका जिम्मेदार सरकारी रहेगी, जो कर्मचारियों ने इस ढंग से उसका वो किया है। सरकार लेने को उसको इतने वर्षों से पड़ा हुआ, पर कोई भी इस इंक्वायरी नहीं कर रहा है। कई बार शासन को हम भी गए थे, अनशन भी किया था, पहले धरना प्रदर्शन हुआ बिल्डिंग के चक्कर में, बहुत कुछ बातें हुई, प्रशासन के संग हमने 6 से और 8 तक बरामदे में पढ़ा है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सर लोग हमें बाहर पे पढ़ाते थे। कई बार हमने कंबाइंड क्लास में भी पढ़ा है। हम 2 क्लासेस साथ में पढ़ते थे, इसलिए हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस वज़ह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आगे जाके हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। एक हमारी कक्षा है जिसमें हम बाद में जाके बैठे थे, उसका भी गिरने का डर बना रहता है, और हमारे सर लोग भी हमें बड़े ही डर-डर कर पढ़ाते हैं। वो गिरने ही वाला है, पर पता नहीं चल पा रहा है। जो हमारी स्कूल है, स्कूल की समस्या अच्छी नहीं है। ऊपर की स्कूल है, जैसे बहुत सालों से 11-12 सालों से उसका काम चलते आ रहे हैं, पर कभी पूरी नहीं हुई। उसमें भी 4 रूम है, जबकि हमें चाहिए पढ़ने के लिए 7 रूम प्रॉपर। हमें प्रॉपर पढ़ने के लिए नहीं होती। ये स्कूल है हमारी, यहाँ टीन सेट है। टीन सेट में हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी से कई बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है हमारी। बाकी ये सीमेंट वाले रूम हैं, इनमें बरसात के टाइम पर पानी टपकता रहता है। कई बार गिरने आदि का डर भी लगा रहता है, इसलिए सब लोग डरे रहते हैं, हम भी डरे रहते हैं। बारिश के टाइम पे भी उतनी हमारे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और बाकी एक क्लास है, जैसे धूप हो गई, हम ये टीन शेड में बैठे रहते हैं, बड़ी कक्षा। धूप हो गई, अब ठंडियों के टाइम पे तो ठंड लगती है। और ये विद्यालय है जहाँ पे चल रहा है विद्यालय, ये जूनियर की बिल्डिंग है। और एक्चुअली हुआ क्या, 2008 में स्वीकृति वर्ष इसका 2008 है, जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही है 2008 है, और उसके लिए 91 लाख के समथिंग जो है पैसा आया था। तो तब से लेकर के 2008 से लेकर के 2013 में कार्य बंद हुआ था, और पुनः 2015 में ये कार्य शुरू हुआ। लेकिन अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो यहाँ की बात करूँ मैं, जूनियर का विद्यालय है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्यालय कैसे चल रहा है, क्योंकि 3 कमरे हम पे हैं और कक्षाएँ हमारी 9 कक्षाएँ हैं। अगर 11 ये भी को माने तो 9 कक्षाएँ टोटल हैं। तो उस वक़्त से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है विद्यालय को संचालित करने में। कई बार ऐसा होता है कि कई कक्षाओं को हमारे एक साथ बिठाना पड़ता है। कई बार ये भी आता है समय कि हमको दिन में विद्यालय का जो समय होता है, उससे पहले भी जो बच्चों की छुट्टी कर देनी पड़ती है, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है। तो जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएँ हैं, वो इतनी उनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है, और यहाँ तक बच्चों को भी और हमारे स्टाफ को भी नुकसान हो सकता है। तो 2015 में पुनः पुनरीक्षित हुआ, और 176 पॉइंट कुछ लाख जो है इसके लिए स्वीकृत हुआ था। उसके बाद स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हुआ है हमारे माध्यम से, और हमारे पास रिकॉर्ड है उस चीज़ का, हमने बराबर फाइल उसकी बना रखी है। जवाब कुछ नहीं, जनरली ऐसे जवाब आता है, कोई खास ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अपने विद्यालय स्तर से या एक प्रभारी प्रधानाचार्य की हैसियत से बराबर हमने पत्राचार किया है। जो उच्च अधिकारी हैं, जो शासन है, उन तक हमने जो है बात पहुँचाई है, और इसके बावजूद भी हमें कोई ठोस जो है उसपे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या-क्या परेशानी होती है और हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है ये जूनियर हाई स्कूल है, हम यहाँ हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ
ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है, उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दें, तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट कि किस तरीके के हालात हैं और दावे कितने बड़े बड़े होते हैं। हमारे संवाददाता मोहन गिरी, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है, वो जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। मोहन, ये जो स्थितियां हैं, ये जो तस्वीरें हैं जो आपने हमें भेजी हैं, ये जो जर्जर हालात हैं, ये बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है। अभी किस तरीके से वहां पर जो बच्चों का भविष्य है, बच्चों की जो चिंता है, वो बढ़ जाती है जब ऐसी जर्जर हालात में वो पढ़ने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल रही, आपको बताना चाहूंगा कि नारायणनगर के राजकीय इंटर कॉलेज कोप का ही मामला है। और हैरानी की बात है, जो खबर की शुरुआत है वो यहीं से होती है कि राजकीय इंटर कॉलेज जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है, जूनियर हाई स्कूल के भवनों में चल रहा है। और पिछले 12 वर्षों से इसका जो बड़ा कारण है कि ये जो राजकीय इंटर कॉलेज है जूनियर हाई स्कूल में क्यों चल रहा है, तो इसका एकमात्र कारण है कि पिछले 12 वर्षों से जो निर्माण कार्य राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का चल रहा है वो अभी भी अधूरा है। और सबसे बड़ी बात, इस पे अभी तक 91 लाख की स्वीकृति एक, 12 लाख की एक और 5 लाख की एक, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर खर्च करने के बावजूद भी शिक्षा महकमे के लिए, राजकीय इंटर कॉलेज के लिए जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी अभी भी निर्माणाधीन ही है। और पिछले 12 वर्षों में इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और अधर में लगता है, जिसका सीधा खामियाजा यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। बच्चे जर्जर टीन सेटों में पढ़ने को मजबूर हैं, जो पक्के कमरे भी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जूनियर हाई स्कूल के मात्र 3 कमरे ही इनके लिए उपलब्ध हैं। और उसके बाद भूकंप राहत से बना हुआ एक टीन शेड है जो जर्जर हालत में है। और बाकी जो टीन शेड है वो विद्यालय प्रबंधन ने अपने जो फंड उस विद्यालय को मिलता है उसे जुटाकर ये टीन शेडों का यहाँ पे निर्माण करवाया है, जिसमें स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर कभी बरसात हुई या फिर टीन शेड को कोई नुकसान हुआ तो आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिससे हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोहन, आपने सही कहा कि किसी बड़े हादसे का क्या इंतजार किया जा रहा है। जब इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? इतनी बड़ी लापरवाही, आप कह रहे हैं कि लगातार 12 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। बताइए, इस पे जो है कई लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। विद्यालय में प्रभारी जो प्रधानाचार्य हैं उस दिन के, उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो परिस्थितियां हैं उससे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को उनके द्वारा अवगत करा दिया गया है। जो बिल्डिंग, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से अभी तक बिल्डिंग नहीं मिल पाई है और क्या क्या परेशानियों का सामना स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है, विद्यालय प्रबंधन को करना पड़ रहा है, प्रधानाचार्य को करना पड़ रहा है, शिक्षकों को क्या कुछ परेशानी होती है इन बच्चों को पढ़ाने में, और बरसात में किस तरीके से जब छत टपकती है तो कितना व्यवधान इन बच्चों की पढ़ाई में होता है, वो सारा पत्राचार के माध्यम से शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को बता चुके हैं। स्थानीय जनता की बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लगातार डीएम दरबार से लेकर सीएम दरबार तक अपनी समस्याओं को लेके वो पहुंचे हैं। और इसमें डीएम दरबार में जब ये शिकायतें उठी तो जांच के आदेश भी हुए 2023 में। 2023 से चली हुई जांच की आंच अभी तक किसी तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर विभाग ये भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर जो 91 लाख खर्च हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं और अभी तक बिल्डिंग का कार्य अधूरा क्यों पड़ा है। हालांकि हमने इस बारे में टेलीफोनिक जो वार्ता की मुख्य शिक्षा अधिकारी से, कुलदीप गैरोलज से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक बिल्डिंग अधूरी है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 91 लाख का जो बजट आवंटित हुआ था उसमें इतना ही निर्माण कार्य हो पाया है। और उसके बाद शिक्षा विभाग ने दोबारा से जो नया एस्टीमेट है उसको शासन के लिए भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। लेकिन ये काम कब शुरू होगा? आखिर 12 वर्ष का एक लंबा समय होता है और अब ऐसे में दोबारा आंगन भेजने के बाद काम कब शुरू होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं जो जीर्ण की स्थिति को लेकर हमने उनसे सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं। ठीक है मोहन गिरी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप वहाँ के सूरत हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दिक्कतें, और बड़ा अजीब लगता है, बड़ी हैरानी होती है जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। नंदन नेगी स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नंदन नेगी जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। जी सर, धन्यवाद। नेगी जी, ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है, बच्चे 102 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, महज 3 कमरे हैं उनके पास, बरसात में छत टपकती है, गर्मियों में गर्मी वहाँ पर जो है उनको रहना पड़ता है टीन शेड के नीचे,
तो इतनी बड़ी लापरवाही वहाँ पर हो रही है, आप लोग तो लगातार मांग कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? सर अभी तो हमने सोचना तो क्या है, तो शायद लगता है कि सरकार की पूरी लापरवाही लग रही है ये। हम्म। जी हाँ, कई बार लोगों ने शिकायतें भी की, कई बार शिकायत की और वगैरह वगैरह जो भी है सभी कुछ किया है, मगर कोई वो नहीं है, इसमें सुनवाई कोई नहीं कर रहे है। ठीक कहा आपने कि लगातार आप लोगों ने मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप लोगों ने, अगर ये काम अभी भी बहुत जल्द अगर पूरा नहीं होता है, तो आप लोग किस तरीके से आगे का कदम रहेगा आपका, जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के? जी जी जी, क्योंकि बच्चों के ग्रामीण तो भविष्य का सवाल है। वैसे जी, ग्रामीण लोग तो वैसे काफी आक्रोश में हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। धरना धुरना के बारे में भी वो बात कर रहे थे। हम्म। जी ठीक है, तो नंदन नेगी जी, क्योंकि वहाँ से जो गांव है आसपास, कितने गांव के बच्चे इस स्कूल में जाते हैं, कितनी वहाँ पर संख्या है? जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि 102 विद्यार्थी हैं, लेकिन जो गांव है, कितने गांव के बच्चे इस स्कूल पे जाते हैं? जी, ग्राम सभा तो पूरी एक ही है वो, मगर उसमें क्या है कि गांव अलग अलग हैं। ग्राम सभा तो पूरा कौब के नाम पर है। कौब हाँ। में जैसे कि थान गांव हो गया, रावल गांव हो गया, कनखोड़ा हो गया, परेटी हो गया, अच्छा। मतलब टोकें अलग अलग हैं। ग्राम सभा पूरी एक ही है वो। हम्म। यानी कि एक जी ग्राम सभा के कई गांव हैं जो यहाँ इस स्कूल में जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। बहुत शुक्रिया नंदन नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो समस्या है ये बहुत जटिल है, और क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और छोटे बच्चे, अभी जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने भेजी थी उसमें छोटे बच्चे हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पर भवन बना दीजिए। एक बात उन्होंने और कही कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करेंगे। 2-2 क्लास एक ही कमरे में, 3-3 क्लास एक कमरे में चलती है। मोहन गिरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, क्या लगता है, जो ग्रामीणों की नाराजगी है, अगर अभी भी काम नहीं हुआ तो आगे क्या कदम रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ग्रामीण या फिर जो स्कूली बच्चे हैं वो दुविधा में हैं। एक तो 12 वर्षों से उनके जो उनका शिक्षा का जो माहौल होना था, जो सुविधाएं उनको मिलनी थी, जिस सुविधा के लिए उस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, वो 12 वर्ष बाद भी अधूरा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ग्रामीणों ने जिस भ्रष्टाचार का अंदेशा जताया है, जिसके लिए जांच की उन्होंने मांग की है, कि 91 लाख खर्च करने के बाद एक लगभग 1 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे खर्च हो ठीक है चुका मोहन, है आप इस बने बिल्डिंग पे। रहिए, उसके मैं रोकूंगा यहाँ पर आपको। भूपाल राम टमटा थराली के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपाल राम टमटा जी, विधायक जी, बहुत स्वागत है एचएनएन पर आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, एक स्कूल की ये तस्वीर है, कौब, जो कि ग्राम सभा है, और यहाँ पर बच्चे जर्जर हालात में पढ़ने को मजबूर हैं। आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को इस तरीके का अपना जीवन ना बिताना पड़े, ऐसे जर्जर भवनों में पढ़ाई ना करने पड़े? इनको भी तो अधिकार है ना कि ये भी अच्छी जगह से शिक्षा लें। जी, निश्चित रूप से मुझे जब ये इस विद्यालय की स्थिति का आभास हुआ या मुझे जानकारी मिली, तो मैं खुद भी इस विद्यालय को देखने वहां पर गया था। और अच्छा। क्योंकि ये काफी पुराना मामला था और उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से के टाइम का ये मामला था, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कहीं ना कहीं बीच में काम अधूरा अधूरा छोड़ करके चले गया था। मैंने इस मामले को माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में डाला है और इसका दोबारा से एस्टिमेट बनाने के लिए भी कहा था, क्योंकि वास्तविक स्थिति वास्तव में इस विद्यालय की बहुत जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। बच्चों के लिए किसी प्रकार का न तो फील्ड की सुविधा है, न यहाँ पर जो भवन बना हुआ है, जो निर्माण कार्य हुआ है, किसी भी दृष्टि से वो संतोषजनक नहीं था। अब क्योंकि बहुत पुराना मामला है, उत्तर प्रदेश के समय का ये मामला था, तो निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस समय जो जिला योजना बनेगी हमारी, जिला डिस्ट्रिक्ट प्लान, अच्छा, तो मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से भी इस बात को रख रहा हूँ, अपने स्तर से भी इस विद्यालय की जो तात्कालिक व्यवस्था है उसके लिए उसकी व्यवस्था के लिए मैं जिला योजना में भी प्रावधान करने का मेरा अपना भरसक प्रयास रहेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मैं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी चुनाव में सभी लोग व्यस्त हैं, 4 जून के बाद जैसे फ्री होंगे तो निश्चित रूप से मैं
कोप ठीक की है। ही चलिए नहीं मैंने वहाँ के विधायक जी, क्योंकि वहाँ के तमाम स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और वहाँ के लोग देख भी रहे हैं, आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं कि आपने एक आश्वासन उनको दिया है, तो आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि बहुत कितनी जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे गुहार लगाते हैं ना कि एक अच्छा भवन हमें दे दीजिए, ये मेहरबानी कर दीजिए, जब छोटे बच्चे कहते हैं तो ये अंदर से निकले हुए भाव हैं उन बच्चों के। तो अब उन लोगों के लिए आप लोग कितनी जल्दी यहाँ पर इनके लिए एक अच्छा भवन बन जाएगा, स्कूल की दीवारों की मरम्मत हो जाएगी, अच्छा नया भवन मिल जाएगा ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें? निश्चित रूप से मैं क्षेत्रवासियों को और जो पठन पाठन करें हमारे यहाँ पर छात्र, निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र की ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ की पढ़ाई से लेकर के अध्यापकों की स्थिति से लेकर के भवनों की स्थिति से लेकर के निश्चित रूप से हमको प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि मैं इसी माह एक तो जिला योजना में इसका प्रावधान कर रहा हूँ, जो भी संभव मरम्मत के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी और मुझे इस संबंध में जिलाधिकारी से लेकर के जिला प्लान में जो भी प्रावधान करना होगा निश्चित रूप से एक तो मैं ये करूंगा। नंबर 2, जो भवन की जहां तक बात है, क्योंकि मैंने इसकी तह में जब गया था तो जो इसका पुरानी जो भवन का जो डीपीआर बनी थी, कहीं न कहीं वो आज उस स्थिति में नहीं है। तो ये एक जांच का विषय भी है ये कि किन कारणों से ये छूट गया था, क्या इसमें कारण रहे कि ये आधा अधूरा छोड़ करके वो जो उत्तर प्रदेश निगम था, है ना, वो इसको छोड़ करके चले गया था। तो ये अलग मामला है। लेकिन जहां तक अतिरिक्त कक्षों की बात है, मरम्मत की बात है, तो ये निश्चित रूप से एक दो तीन महीने में मेरा प्रयास रहेगा कि इस विद्यालय की मरम्मत से लेकर के जो आवश्यक जरूरतें होंगी इसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है भूपाल राम टमटा जी, और जो लोगों ने आपको सुना उनको विश्वास भी है क्योंकि सरकार भी आपकी है। बहुत शुक्रिया आप एचएनएन पर जुड़े, विधायक जी बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का करीब एक अनुमान लगाया गया है कि पिछले 12 सालों से जो इस स्कूल के भवन को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि इस तरीके से क्या पैसे की बंदरबांट हो गई और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। मोहन गिरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, मैं कह रहा था कि अब जो गांव वाले हैं उन लोगों ने, देखिए अभी स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 2 महीने का वक्त से ज़्यादा 3 महीने का वक्त, और इस पर चाहे जिला योजना हो, शिक्षा मंत्री हो, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार भी उनकी है तो उनके आश्वासन को किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधायक जी ने आश्वासन दिया है, जरूर आश्वासन मिलना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इन छात्र छात्राओं की समस्या भी है। पिछले 12 वर्षों से किस तरीके से ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किस मजबूरी में, किस डर के साए में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे अध्यापक भी है लगातार पत्राचार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल को अगर कोई हादसा हो जाता है, भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है उस विद्यालय प्रबंधन की बनती है। तो उन्होंने भी कम से कम लगातार पत्राचार किए हैं, उसके बावजूद भी केवल 2 ही मुद्दों पे ये विषय घूमता रहा कि एक तो जो बिल्डिंग है उसमें भ्रष्टाचार की जांच को लेकर, लेकिन उस भ्रष्टाचार के जद में कहीं ना कहीं इन बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन दिया है वो उसे तय समय पर पूरा कर पाते हैं या नहीं, और इन बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए सुरक्षित माहौल दे पाते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है मोहन आपने, और इसीलिए कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से हम ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने भेजी, उन्होंने जर्जर हालात दिखाई। ये जो टीवी स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, ये बताते हैं कि कितनी लापरवाही जो है यहाँ पर सामने निकल कर आई है। बच्चे जब ये कहते हुए कैमरे के सामने दिखाई देते हैं कि हमें एक अच्छा भवन दे दीजिए, हम तो डरते ही हैं, गुरुजन भी पढ़ाते हुए डरते हैं, तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर जो है ज़रूर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मोहन, तो यहाँ पर लोगों ने तो लंबे समय से मांग की होगी कि यहाँ पर इस भवन को बनाया जाए, लेकिन 12 साल लग गए बच्चों के भविष्य के साथ भी इस तरीके का, जबकि दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे में आप जिस तरीके का आश्वासन दिया गया है, तो अब ये माना जाए कि यहाँ पर जो है आगे आने वाले वक्त पर इस तरीके का काम होगा। और जो लोगों की नाराजगी है, क्या लोग मानेंगे इस आश्वासन के बाद जो विधायक जी ने यहाँ पर एचएनएन पर दिया, क्या लोग मानेंगे इस आश्वासन को? आश्वासन की बात करें तो अभी जिस तरीके की समस्या बनी हुई है, आश्वासन को मानना ही फिलहाल मैं समझता हूँ ये वाजिब होगा। वहीं ग्रामीणों की अगर बात करें, क्योंकि 12 सालों से लगातार उन्हें आश्वासन ही मिलते आए थे, अब देखने वाली बात होगी कि नए आश्वासन पे वो कितना भरोसा कर पाते हैं।
हालांकि यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल जो बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है भ्रष्टाचार की जद में न जाते हुए एक जांच बनी उस पर चल रही है, उस जांच को आगे बढ़ाते हुए निर्माण कार्य पे भी जोर देना चाहिए। जो जिस तरीके से विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि जिला योजना में इस प्रपोजल को डाला जाएगा, तो जिला योजना में उस प्रपोजल को डाल के बिल्डिंग के निर्माण कार्य पे भी एक फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस जीर्णशीर्ण भवनों में ये स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें इस जीर्णशीर्ण भवनों से बाहर निकाल के कम से कम सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित भवन इनके लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है मोहन, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी, हमारे साथ जुड़े और ये रिपोर्ट भी भेजी। हाई स्कूल कॉब का ये हाल कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने आपको बताया। हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम ऐसी ही तस्वीरों को सामने लेकर आएं और जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश करें। हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पर जो कॉब में लगातार बच्चों के साथ उनका डर, वहाँ पर जर्जर हालात में उनकी पढ़ाई ढंग से ना हो पाना, अब लगता है कि आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदलेगी। और ये तस्वीर बदलेगी तो वहाँ के बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल और एक सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा।